रेगिस्तान की हवा राज की बातें करती है। राजस्थान के दिल में ये भूले हुए राजाओं, भयानक लड़ाइयों और बेचैन आत्माओं की कहानियां लेकर चलती है। रत्सी गांव से ज्यादा ये बात और कहीं सच नहीं लगती, जहां प्राचीन छतरियों और ढहते हुए हवेलियों के बीच एक कुआं है। लेकिन ये कोई आम कुआं नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ भूत हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है। उनका कहना है कि कुएं में प्यार, विश्वासघात और एक ऐसे दुख की कहानी है जो समय के साथ गूंजती रहती है। कुएं के आसपास की हवा भी भारी लगती है, अनकहे शब्दों और देखती हुई आंखों के भार से भरी हुई। ऐसा लगता है जैसे अतीत खुद वहां फंस गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ ही लोग पास जाने की हिम्मत करते हैं, और जो करते हैं वे धीमी आवाज में बात करते हैं। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती रहती हैं। वे अजीबोगरीब घटनाओं, बिना वजह की रोशनी और आधी रात को एक औरत के रोने की भयानक आवाज के बारे में बताते हैं। रत्सी के भूतिया कुएं की कहानी सिर्फ एक स्थानीय किंवदंती नहीं है। यह विश्वास की शक्ति और डर की स्थायी प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। यह इस बारे में है कि अतीत कैसे वर्तमान से चिपक सकता है, जो लोग इसकी छाया में रहते हैं उनके जीवन को कैसे आकार देता है। क्या आप रत्सी के दिल में जाने और फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? भूतिया कुएं की गहराई में झांकने और उसके रहस्यों का सामना करने के लिए। हो सकता है अगर आप ध्यान से सुने तो आप भी अतीत की गूंज सुनेंगे। राजस्थान के बंजर इलाकों में बसा यह एक ऐसा गांव है जो मानो समय के साथ अछूता रह गया है। यहाँ जीवन एक अलग ही गति से चलता है, जो सूरज और मौसम की लय से बंधा हुआ है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, उनका जीवन जमीन और उसकी कहानियों से जुड़ा हुआ है। उनके दिन अपने पूर्वजों की सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों से भरे होते हैं। यह गांव चटकीले रंगों और प्राचीन पत्थरों से बुनी एक अनोखी रचना है। संकरी घुमावदार गलियां घरों के समूहों से होकर गुजरती है। उनकी गेरू रंग की दीवारों पर जटिल भित्ति चित्र बने हैं जो देवी देवताओं और नायकों की कहानियां कहते हैं। हवा में मसालों और अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई है जो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी कहती है। लेकिन इस जीवंत आवरण के नीचे बेचैनी की एक धारा बहती है। धूल भरी सड़कों पर खेलते बच्चों की हंसी में घबराहट की झलक दिखाई देती है। बुजुर्गों की मुस्कान बनावटी लगती है, उनकी आंखों में कुछ अनकही बातों की झलक दिखाई देती है। रत्सी अपने अतीत से प्रेतबाधित एक गांव है, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर और हर परछाई सतह के नीचे छिपे रहस्यों की फुसफुसाहट करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और लोक कथाओं के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और जहां प्राचीन त्रासदियों की गूंज आज भी गूंजती है। बरगद के पुराने पेड़ों के झुरमुट से घिरा हुआ कुआं है। इसका मुंह अब बंद है, लोहे की भारी जाली से ढका हुआ है, मानो उस अंधेरे को रोकने के लिए जो उसके भीतर छिपा है। इसके चारों ओर की हवा भारी है, अनकहे शब्दों के भार और भय की एक स्पष्ट अनुभूति से भरी हुई है। कुएं की भयानक कहानी गांव के इतिहास में गहराई तक समा गई है। किंवदंती है कि सदियों पहले गांव पर एक क्रूर राजा का शासन था, जो लालच और सत्ता की प्यास में डूबा हुआ था। उसकी एक सुंदर युवा रानी थी जो अपनी दया और करुणा के लिए जानी जाती थी। वह अपनी प्रजा से प्यार करती थी, लेकिन उसका पति उससे नफरत करता था, जो उसे अपने अधिकार के लिए खतरा मानता था। अपने सलाहकारों की फुसफुसाहट से अंधा और संदेह से भरे हुए राजा ने अपनी रानी पर राजद्रोह का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि वह उसके खिलाफ साजिश रच रही थी, पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर उसका तख्ता पलटने की योजना बना रही थी। कितनी भी मिन्नतें करने पर उसका दिल नहीं पसीजा, जो शक और छल से कठोर हो गया था। एक अंधेरी रात वह अपनी रानी को घसीटते हुए कुएं पर ले गया। दया की गुहार पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। राजा ने गुस्से में अपना चेहरा बिगाड़ते हुए रानी को कुएं की गहराई में धकेल दिया। गांव वालों का कहना है कि उसकी चीखें राजा को मरते दम तक सताती रहीं, उसकी क्रूरता की याद दिलाती रहीं। आतंक का राजा का राज ज्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ ही समय बाद एक युद्ध में वह मारा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसके दुश्मनों की तामसिक आत्माओं ने, तो कुछ का मानना है कि उन्हीं सैनिकों ने जिन्हें उसने धोखा दिया था। उसका महल खंडहर में तब्दील हो गया, जो उसके अत्याचार का प्रमाण था। लेकिन कुआं बना रहा, उसकी क्रूरता और रानी के दुखद भाग्य की याद दिलाता रहा। ऐसा कहा जाता है कि रानी की आत्मा शांति न पा सकी, कुएं के भीतर ही फंसी रही। वह एक बेचैन आत्मा बन गई, हमेशा के लिए अपनी मृत्यु के स्थान से बंध गई। गांव वालों ने रात में एक सफेद रंग में लिपटी हुई आकृति को गांव में घूमते हुए हवा में उसकी दर्द भरी चीखें गूंजते हुए देखने की बात कही। कुछ लोग कहते हैं कि वह बदला लेना चाहती है,
उसकी क्रोध मृत्यु में भी उतना ही प्रबल है जितना जीवन में था। दूसरों का मानना है कि वह मुक्ति चाहती है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसकी कहानी सुने और उसके दुख को स्वीकार करे। सच्चाई जो भी हो, रानी के श्राप की कथा ने रत्सी पर एक लंबी छाया डाली है। पीढ़ियों से कुएं की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में विकसित हुई, अनियंत्रित शक्ति की विनाशकारी प्रकृति और क्रूरता के स्थायी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। गांव वालों का कहना है कि हर साल रानी की मृत्यु की बरसी पर कुएं का पानी लाल रंग का हो जाता है। यह ऐसा है जैसे कुआं खुद रानी के लिए रोता है, उसका दुख पानी के लाल रंग में दिखाई देता है। रानी के क्रोध के डर से उस दिन कोई भी कुएं से पानी नहीं खींचता है। गांव वालों का कहना है कि जो लोग कुएं का अनादर करते हैं या रानी की आत्मा को भंग करने का प्रयास करते हैं, उनका दुर्भाग्य होता है। फसलें खराब हो जाती हैं, पशु बीमार पड़ जाते हैं और त्रासदी से परिवार बिखर जाते हैं। कुआं उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता है जो उनके जीवन को नियंत्रित करती है, ऐसी ताकतें जो सम्मान और श्रद्धा की मांग करती हैं। ग्रामीणों ने किंवदंती के साथ रहना सीख लिया है, इसकी शक्ति का सम्मान करना और इसके क्रोध को शांत करना सीख लिया है। समय के साथ रत्सी के भूतिया कुएं की कथा ने गांव की सीमाओं से परे ध्यान आकर्षित किया है। यात्री अलौकिक कहानियों से आकर्षित होकर राजस्थान के सुदूर कोने में आते हैं, इस उम्मीद में कि अलौकिक की एक झलक मिल जाए और अज्ञात के रोमांच का अनुभव हो सके। कुछ लोग कहानियों को केवल अंधविश्वास बताते हैं, अति सक्रिय कल्पनाओं और सदियों पुरानी लोक कथाओं का उत्पाद। वे ग्रामीणों की चेतावनियों का उपहास करते हैं, उन्हें बाहरी लोगों को डराने और अपनी परंपराओं को बनाए रखने के प्रयासों के रूप में खारिज करते हैं। लेकिन दूसरों का दावा है कि उन्होंने कुएं की भयानक शक्ति का अनुभव खुद किया है। वे अचानक तापमान गिरने, उनके नाम फुसफुसाते हुए निराकार आवाजों और देखे जाने की बेचैनी की भावना के बारे में बात करते हैं। संशयवादियों की कहानियां हैं जो कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस होकर रत्सी आए थे, जो भूतिया कुएं के मिथक को खत्म करने के लिए दृढ़ थे। वे हिलते हुए चले गए, उनके उपकरण खराब हो गए, उनकी रिकॉर्डिंग अस्पष्टीकृत शोर से भर गई और उनका संशयवाद भय की एक स्वस्थ खुराक से बदल गया। रत्सी के ग्रामीणों ने अलौकिक की उपस्थिति के साथ रहना सीख लिया है। वे समझते हैं कि कुछ चीजें सबसे अच्छी होती हैं जिन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है, कुछ कहानियां अनकही रह जाती हैं। उन्होंने आत्माओं को प्रसन्न करने और देखे और अनदेखे के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपने अनुष्ठान, अपनी भेंट विकसित की है। किंवदंती के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक कुएं के संरक्षक की कहानी है। एक बूढ़ी औरत जिसे केवल दादी के रूप में जाना जाता है, जो कुएं के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। कहते हैं कि उसकी आंखें, हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई हैं, प्राचीन ज्ञान रखती हैं और उसकी उपस्थिति ग्रामीणों और आगंतुकों दोनों से सम्मान प्राप्त करती है। दादी कुएं के रहस्यों की रक्षक है, जो किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई जानती है। वह रानी की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए रोजाना पूजा अर्चना करती है, फूल और अगरबत्ती चढ़ाती है। वह जीवित और मृत लोगों के बीच एक माध्यम है, जो गांव और कुएं के रहस्यों दोनों की रक्षक है। ऐसा कहा जाता है कि दादी को आत्मा की दुनिया की गहरी समझ है और उनमें रानी से संवाद करने की शक्ति है। वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, भय के सामने तर्क की आवाज है। रत्सी का भूतिया कुआं सिर्फ डर का स्रोत नहीं है, यह कहानी कहने की शक्ति, विश्वास की स्थायी प्रकृति और अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ कहानियां भले ही त्रासदी में निहित हों, समुदायों को एक साथ बांध सकती हैं, उनकी पहचान को आकार दे सकती है और दुनिया के साथ उनके संबंधों को आकार दे सकती है। किंवदंती बाहरी लोगों के लिए अंतहीन आकर्षण का स्रोत है। पर्यटकों, अपसामान्य जांचकर्ताओं और अतीत के रहस्यों को उजागर करने की मांग करने वालों को आकर्षित करती है। ग्रामीणों के लिए यह उनकी विरासत का एक हिस्सा है, उन ताकतों की याद दिलाता है जिन्हें देखा और अनदेखा दोनों तरह से देखा जाता है, जो उनके जीवन को आकार देते हैं। कुआं अपने काले इतिहास और द्रुतशीतन किंवदंतियों के साथ अतीत की निरंतर याद दिलाता है। यह एक अनुस्मारक है कि कार्यों के परिणाम होते हैं, कि सबसे शक्तिशाली शासक भी भाग्य की शक्तियों से मुक्त नहीं होते हैं और कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वे पीढ़ियों तक गूंजते रहते हैं। आप अलौकिक पर विश्वास करते हैं या इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं, हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं उनकी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। रत्सी के भूतिया कुएं की सच्ची कहानी खुद कुएं की तरह रहस्य में डूबी हुई है।
क्या यह वास्तविक अलौकिक गतिविधि का स्थान है जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है, या ये केवल एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और लोक कथाएं आपस में जुड़ गई हैं, जहां कहानियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी भय और विश्वास से प्रेरित होकर अपने जीवन को ग्रहण किया है? कुएं की गहराई में इन सवालों के जवाब होने की संभावना है, लेकिन वे उत्तर मायावी बने हुए हैं, तलछट, मौन और समय की परतों के नीचे छिपे हुए हैं। शायद कई बेहतरीन भूतिया कहानियों की तरह सच्चाई उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि विश्वास करने वालों पर पड़ने वाले प्रभाव। कुआं विश्वास की शक्ति और भय की स्थायी प्रकृति के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत वर्तमान को सताता रह सकता है, दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देता है और हमारे कार्यों को प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति अलौकिक पर विश्वास करता है या नहीं, रत्सी का भूतिया कुआं एक मूल्यवान सबक प्रदान करता है। कभी कभी सबसे भयानक राक्षस वे नहीं होते हैं जो रात में टकराते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में बनाते हैं। जैसे ही रत्सी गांव में सूरज डूबता है, रेत पर लंबी परछाई पड़ती हैं। कुआं मौन प्रहरी के रूप में खड़ा है, कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान आपस में टकराते हैं, जहां इतिहास और किंवदंती अविभाज्य हैं और जहां वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रेगिस्तानी हवा की फुसफुसाहट सदियों के भार को ढोती है, प्यार, विश्वासघात और नुकसान के किस्सों को प्रतिध्वनित करती है जिन्होंने गांव की पहचान को आकार दिया है। कुआं सीलबंद और खामोश अपने रहस्यों को पास रखता है, आगंतुकों को उन रहस्यों पर विचार करने के लिए छोड़ देता है जो उसकी गहराई में छिपे हैं। चाहे आप रोमांच की तलाश में हों, भारत के समृद्ध लोक कथाओं की एक झलक या सामान्य से हटकर रत्सी एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। लेकिन सावधान रहें, सावधानी से चलें, क्योंकि आप किंवदंतियों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ध्यान से सुनें और आप अतीत की फुसफुसाहट सुन सकते हैं जो रेगिस्तानी हवा में बहती है, आपको याद दिलाती है कि कुछ कहानियां वास्तव में कभी नहीं मरती। वे समय के साथ गूंजते रहते हैं, उन लोगों की प्रतीक्षा करते हैं जो सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं।